मुल्क में सियासी महाज एक बार फिर गर्म हो गया है। पीडीएम ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नाअहल कराने के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया है कि इमरान खान ने तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ असासों में जाहिर नहीं किए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर करने की तैयारी की हुई है कि वो जानबूझकर बदइंतजामी कर रहे हैं और आईनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से अदा नहीं कर रहे। सवाल यह है कि पीडीएम और तहरीक इंसाफ के रेफरेंसेस के बाद सियासी हालात क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। अवैस साहब आपकी जानिब आऊँगी। अभी हमने देखा मरियम औरंगजेब साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही थी और उन्होंने बताया कि हुकूमत ने पीटीआई के खिलाफ डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में भेजने का फैसला भी कर लिया है और इमरान खान साहब का नाम ईसीएल में भी डालने की मंजूरी दे दी गई है। आपके ख्याल में हालात जा किस तरफ रहे हैं? शुक्रिया शाइस्ता। देखिए, अब इस वक्त जो हुकूमत है और मखलूत हुकूमत, उसके इत्तेहादी जो हैं नून लीग के, उनको ये पहली मरतबा एक बड़ा बयानिया मिला है और बयानिए के अंदर एक शिफ्ट आया है, क्योंकि अब तक तो इमरान खान साहब और उनकी तहरीक इंसाफ तीर चला रहे थे, हुकूमत के ख़िलाफ़, इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ ताने दे रहे थे, तशने कर रहे थे, गिले शिकवे कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन अब चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक चार्जशीट हुई है, ये वर्डिक्ट नहीं आया, चार्जशीट हुई है पीटीआई के ख़िलाफ़ और संगीन उसमें इल्ज़ाम लगाए गए हैं और उसका जवाब ज़ाहिर बात है कि पीटीआई देगा। लेकिन हुकूमत जो है वो प्रेशर डाल रही है, बयानिया बना रही है और साथ में कई रुख दिखा रही है, लेकिन एहतियात से काम भी ले रही है। आज ही शाहनवाज मोहसिन रांझा साहब जो हैं, उनकी क़यादत में पीडीएम के कुछ अरकान कौमी असम्बली वो गए हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डिस्क्वालिफिकेशन का इमरान खान साहब के लिए मुतालबा किया है, रेफरेंस दायर किया है। कैबिनेट का अभी बताया मरियम औरंगजेब साहिबा ने। इससे पहले ईसीएल पे ख़बरें थीं, लेकिन वो ज़ाहिर बात है कि र्यूमर्स ही थी और उसके ऊपर कुछ मीडिया पे काफ़ी बाज़गश भी हो रही थी, ऐसा कोई नहीं लिया। तो इसका मतलब है एहतियात भी कर रही है, लेकिन सियासी बयानी भी बना रही है और घेरा तंग कर रही है इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ पे कि आप पे इतने संगीन इल्ज़ामात हैं। अब हम लॉ मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने कहा है कि 3 रोज़ मुहर्रम की छुट्टियों के बाद जो आएगा, 3 रोज़ के बाद वो सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस देंगे। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर बात है कि ये भी कहेगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आप फैसला ले आएँ, जो एक प्रोसीजर है। लेकिन इस पूरे दौरान एक प्रेशर डाल रही है, एक उनको डॉक्यूमेंट मिला है, एक चार्जशीट मिली है तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कि उनकी फॉरेन नेशनल्स, फॉरेन फंडिंग के इल्ज़ामात हैं और कंपनीज़ के जो पाकिस्तानी क़वानीन के मुताबिक ममनू हैं। तो उसकी बुनियाद पे घेरा डाल रहे हैं, घेरा तंग कर रहे हैं और लग ये रहा है कि ज़ाहिर बात है कि पीटीआई के रैंक्स एंड फाइल के अंदर परेशानी भी है, वरना तो रिडिक्यूल कर देते थे, डिसमिसिव हो जाते थे कि नहीं कुछ भी नहीं है, अब ये नहीं है। लेकिन इसको प्रूव करना कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एक लंबा सफ़र है। दूसरा, मरियम साहिबा, अगर आप इजाज़त दें तो मरियम साहिबा कह रही थी कि पहली मरतबा है कि फ़ॉरेन एड, अभी तो ये प्रूफ होना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चार्जशीट के अंदर ये इस तरह के हैं इल्ज़ामात। लेकिन इससे पहले भुट्टो साहब के दौर हुकूमत में जो नायब थी नेशनल अवामी पार्टी, उस पर भी इल्ज़ाम ये लगाया था और सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था और फॉरेन फंडिंग का किया था कि जी भारत से ये फ़ंड देते हैं। उसके बाद उन्होंने नाम बदल के कर दिया था, लेकिन जोर डिस्क्वालिफिकेशन पर है, डिस्क्वालिफिकेशन पे रहेगा। लाइफ टाइम बैन की डिमांड रहेगी 62 और 63, 62 1F और 63, उसके तहत ही आगे हुकूमत जाएगी, जो भी आगे रेफरेंसेस करेगी। ठीक है। एनबीसी कुछ ऐसी खबरें हैं कि खान साहब ने मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी है। आपके ख्याल में क्या ये आमादगी हुकूमती हिकमत अमली का नतीजा है? खान साहब खुद शायद मुज़ाकरात ना करें, जो बिचौलिए होते हैं, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, जो मिडिल मैन होते हैं वो चलते हैं और ज़्यादातर बहुत एक्टिव जो हैं वो परवेज़ खटक साहब होते हैं। अगर आपको याद हो तो ये बात खान साहब ने अभी पिछले दिनों कही है कि हमने बहुत बड़ी हिमाकत की कि राजा सिकंदर सुल्तान को हमने कबूल कर लिया और राजा सिकंदर सुल्तान को न्यूट्रल्स ने बकौल उनके जो ईयर हुआ है न्यूट्रल्स ने नाम दिया था। तो वो नाम परवेज़ खटक लेकर आए थे, अपोजिशन के पास पर्ची लेकर आए थे।
तो वो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। बिल्कुल सही कहा ओवैस तौही साहब ने कि बहुत मजे से खेल रही है हुकूमत। हुकूमत कह रही है हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं। इस पूरी सूरत हाल में हम कहीं पर नजर नहीं आ रहे आपको। हम ना पार्टी है, ना हमने कोई शिकायत की है, ना हमने कोई कार्रवाई की है। ये मामला अकबर एस अहमद और इलेक्शन कमीशन और इमरान खान का है। इलेक्शन कमीशन ने एक वर्डिक्ट दे दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, हमारी आईनी जिम्मेदारी है कि हम उसको लेकर पेश कर दें सुप्रीम कोर्ट में, उस पर इन्वेस्टिगेट करके हम पेश कर दें। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इससे जो छोटे मोटे पौधे निकले मनी लॉन्ड्रिंग के, चैरिटी के पैसे पॉलिटिकल पार्टी में इस्तेमाल करने के, उसमें हम और इंक्वायरी करवा लेंगे FIA से, और उसके बाद जो डिक्लेरेशन है वो हम दे देंगे सुप्रीम कोर्ट को 3 दिन के बाद। तो वो इस तरह खेल रहे, कह रहे हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाने उसका फैसला जाने। अब जब अभी जो कहा ओवैस ने डिस्क्वालिफिकेशन का, एक केस था 2016 का हनीफ अब्बासी का गालिबन, और हनीफ अब्बासी गए थे इमरान खान साहब के खिलाफ कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, ये नाअहल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस कर दिया था और कहा था डिस्क्वालीफाई करना इलेक्शन कमीशन का काम है। तो एक कॉम्प्लिकेशन ये आ गई कि इलेक्शन कमीशन ही डिस्क्वालीफाई करेगा, लेकिन मेरा ख्याल है जब फैसला आ जाएगा तो डिस्क्वालिफिकेशन होगी, जैसा कि यूसुफ रजा गिलानी के केस में हुआ था। अगरचे वो अजीब व गरीब केस था, खामा बहुत अजीब व गरीब था, वो उसका फैसला बहुत डिस्कस होगा। और ये जो फैसला था गिलानी साहब वाला, ये भी बहुत डिस्कस होगा कि खत ना लिखने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया कंटेम्प्ट के इल्ज़ाम में, जो आपने कंटेम्प्ट किए, तो ये भी डिस्कस होगा। तो वहाँ भी यही हुआ था कि स्पीकर कौमी असम्बली ने मना कर दिया था कि मैं डिस्क्वालीफाई नहीं करूँगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कि इसको डिस्क्वालीफाई कर दे, वो डिस्क्वालीफाई हो गए और घर चले गए वो आराम से टहलते हुए। तो बहुत मज़ेदार खेल हो रहा है। और मुझे लगता ये है कि इरफान कादिर टाइप के जो तगड़े वाले वकील हैं वो आपको नजर आएंगे, दूसरी तरफ से भी कौन नजर आएगा। ज़रा फवाद चौधरी तो होने से रहे, उनमें तो तपड़े इतना नहीं है कि वो बहुत तगड़े सवालों के जवाब दे पाएँ। लेकिन ये कि अब पूरी की पूरी जंग सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र हो रही है और हाई कोर्ट भी जा रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जा रही है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक पिटीशन वापस ली है PTI ने कहकर कि हमारा नाकाफी था ये जी, वो मजीद और इजाफा करेंगे, और पता नहीं कब इजाफा करेंगे वो उसका पता नहीं। सही। जुनैरा, PDM ने जो रेफरेंस दायर किया है इमरान खान साहब की नाअहली के खिलाफ, आपको लगता है कि इमरान खान नाअहल हो सकते हैं? मेरे ख्याल है डिटेल्स बड़ी अच्छी एक्सप्लेन कर दी हैं ओवैस तौहीद साहब ने भी और नासिर बेग चोगताई साहब ने भी। तो मैं तो इसमें कुछ हार्डली ऐड कर सकती हूँ। देखें, होने को तो कुछ भी हो सकता है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, और अगर बहुत ही हार्डकोर डेमोक्रेसी होती तो बड़े प्रेडिक्टेबल एनालिसिस हम कर सकते हैं चीज़ों के, लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ है नहीं। 1960s से अभी तक की हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ है वो इदारों की मर्ज़ी से हुआ है। कभी किसी की बारी आ जाती है, कभी किसी की बारी आ जाती है। तो अगर तो बारी आई है इमरान खान साहब की तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता, चाहे वो कोर्ट ऑफ लॉ में कुछ भी साबित कर दें। लेकिन बात बारी से बढ़ के है, बारियाँ कितनी लेनी है और किसने लेनी है ये आप एक दफ़ा डिसाइड कर लें, लेकिन प्लीज़ तवज्जो इकोनॉमी की तरफ कर दें। बिकॉज जॉन हॉपकिंस के प्रोफेसर हैं जो कि डेप्रिशिएटेड और ट्रबल्ड इकोनॉमीज़ को देखते हैं, उन पे एनालिसिस करते हैं और साथ ब्लूमबर्ग में शेयर भी करते हैं उसको। उसके मुताबिक ये जो डॉलर की कदर ठीक हो रही है, उसके बावजूद पाकिस्तान उन 4 कंट्रीज़ में है जो क्लोजेस्ट टू डिफ़ॉल्ट हैं। तो आपकी एनर्जी की जो डायरेक्शन होती है गवर्नमेंट की, वो बताती है कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं। इस वक्त डेफिनेटली प्रायोरिटी है इमरान खान को रास्ते से हटाना, नॉट द इकॉनमी। तो अगर आप हटाना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी हटा लें। मैं तो ये अपील करूँगी कि जल्दी कर लें, कोर्ट भी जल्दी करे, जो भी कानूनी तरीका लेना है वो जल्दी करें। बिकॉज़ हम ये जो गैप आ रहा है ना हमारे पॉलिटिकल डिसीजन